फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है। आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ। तो देश दुनिया की खबरें लेकर एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं, चाहे सैटरडे हो या फिर संडे हो। हम रोज आप तक फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरें पहुंचाते हैं। बिल्कुल सटीक और सही जानकारी और सारी दुनिया की जानकारी हम आपको इस एक बुलेटिन में दे देते हैं और साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े टिप्स भी आपको देते रहते हैं। कोलकाता गैंग रेप से जुड़ी हुई है। इसमें आज जो पीड़ित का परिवार है उनसे मिलने के लिए एनसीडब्ल्यू की टीम यानी महिला आयोग की टीम जाने वाली है। दरअसल ये पूरा मामला है कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ में गैंग रेप का। लॉ की छात्रा के साथ में 3 आरोपियों के द्वारा गैंग रेप किया जाता है। शादी का दबाव बनाया जाता है। जब लड़की मना कर देती है उसके बाद में गैंग रेप को अंजाम दिया जाता है और उसी के बाद में चौथी गिरफ्तारी भी फिलहाल इस पूरी कड़ी में हो चुकी है, जो कि गार्ड की गिरफ्तारी है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तो देखिए, एक्शन तेज हो चुका है इस पूरे मामले में और अब 4 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज स्टूडेंट से रेप मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। जिस गार्ड के रूम में वारदात को अंजाम दिया गया था, उस गार्ड पिनाकी बनर्जी को गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो वहीं मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। साथ ही पीड़िता का बयान भी दर्ज हो चुका है। 164 স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়েছে। আজকে আমরা ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন করলাম। এখন कोलकाता पुलिस ने स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में 5 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन भी कर दिया है। तो वहीं आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पीड़िता के घर भी जाएगी। इधर बीजेपी ने भी कमेटी का गठन किया है, जो जल्द ही मौके का दौरा करेगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी। हम लोग जल्दी से जल्दी कलकत्ता जाएंगे और मुझे विश्वास ये है कि हमको वहाँ की माननीय मुख्यमंत्री इस कमेटी को वहाँ जाने देगी। हमको जो है एयरपोर्ट पर नहीं रोकेगी, वहाँ की पुलिस हमको नहीं रोकेगी। ये रोकेगी, इनका मतलब जो है उस सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। मामले में टीएमसी नेताओं की ओर से विवादित बयान भी थमने का नाम नहीं ले रहे। विधायक मदन मित्रा ने पीड़िता को लेकर विवादित बयान दिया है। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। विवादित बयानबाजी को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी में वार पलटवार चल रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के हालात सुधारने के लिए सीएम ममता बनर्जी को हटाने की मांग की है। राजस्थान के जैसलमेर से आपको खबर बताते हैं, जहां पर पाकिस्तान बॉर्डर के पास से एक लड़का और एक लड़की के शव को बरामद किया गया है और इसी को लेकर बीएसएफ इन्वेस्टिगेट कर रही है। बीएसएफ पुलिस के साथ में मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लड़के की उम्र 18 साल बताई जा रही है, वही लड़की की उम्र 15 साल बताई जा रही है। ऐसे में दोनों नाबालिग हैं। तो इसके पीछे की साजिश है कोई, या फिर हत्या की गई है, या फिर बॉर्डर पार वाला प्यार है, इस सभी पर हर एंगल से जांच हो रही है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी आईडी और सिम कार्ड बरामद किया गया है इन दोनों से ही। साथ साथ में शवों के पास से पाकिस्तानी जो आइडेंटिटीज है उसके बरामद होने के बाद में शक का घेरा बढ़ गया है। आपको ये भी बता दें कि दोनों के शवों की कंडीशन को देखकर लगता है कि 7 से 8 दिन पहले दोनों की मौत हुई है। और आपको ये भी बता दें कि शव तारबंदी से करीब 12 किलोमीटर दूर मिले हैं। तो ऐसे में जांच और ज्यादा गहराई से की जा रही है। वो होता है अंतरिक्ष में जाने का सपना, लेकिन उस सपने को साकार किया है शुभांशु शुक्ला ने, जो कि 41 साल के बाद में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे और प्रधानमंत्री के साथ में उनकी बीते दिन डायरेक्ट बात हुई। अब बिल्कुल प्रधानमंत्री का उनसे संवाद भी हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि आज 123वां एपिसोड है मन की बात का और प्रधानमंत्री लोगों से रूबरू होने वाले हैं। देशवासियों से वो इस कार्यक्रम के जरिए हर बार रूबरू होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का आज प्रसारण होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ आज ऐसे में कहते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और अक्सर मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश वो हर बार करते हैं सोसाइटी को, इंडिया को। और ऐसे में आज वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर हमारी नजरें।
तो देखिए, आपको बता दें कि अंतरिक्ष में जाने का सपना जिसकी आप बात कर रही थी, वो सभी का होता है। शुभांशु शुक्ला इस वक्त अंतरिक्ष में हैं, ISS में इस वक्त वो मौजूद हैं और ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई साक्षी। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, वो आपको भी सुनवाते हैं कि आखिरकार डायरेक्ट बातचीत में क्या कुछ मैसेजिंग स्पेस से दी गई शुभांशु के द्वारा। स्पेस स्टेशन रास्ते पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आप कभी गिव अप नहीं करेंगे तो सक्सेस चाहे आज आए या कल आए पर आएगी जरूर। मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी ये बातें देना है तो मैं देश के युवाओं को बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। सबसे पहले नोएडा का ही हाल आपको बता देते हैं, क्योंकि हम नोएडा में मौजूद हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है, मौसम में थोड़ा सुधार जरूर है और बारिश का अनुमान क्योंकि देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो देखिए, इंतजार हो रहा था कि मानसून कब दस्तक देगा, तो ऐसे में दिल्ली NCR में भी मानसून दस्तक दे चुका है। लेकिन अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें या देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो बारिश की वजह से उन राज्यों में एक आफत आ चुकी है, क्योंकि हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दरकते पहाड़, बिखरती आफत, बहते रास्ते, उफनती नदियां, सब जलमग्न। पहाड़ से मैदान, सैलाबी घमासान। पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जहां पहाड़ी राज्य बारिश और लैंडस्लाइड से जूझ रहे हैं, तो वहीं मैदानी राज्यों में बाढ़ के हालात लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। जहां तक हैवी रेन्स की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पूरी तरह से उफान पर है। भगवान शिव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा जलमग्न हो चुकी है। नदी किनारे बसे लोगों से घर खाली करने को कहा जा रहा है। अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। नदी किनारे रह रहे व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। एक तरफ नदियों का उफान लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरते पहाड़ों से रास्ते बंद हैं। धारचूला में कुला गाड़ के पास लैंडस्लाइड हो गया, जिसके चलते आदि कैलाश रोड पूरी तरह ब्लॉक हो गया। पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाके भी सैलाब से त्रस्त हैं। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी उफान पर है, जिसके चलते बांदा के किशनपुरा को फतेहपुर से जोड़ने वाला रास्ता पानी में बह गया। इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार करते नजर आए, तो पुलिस ने आवाजाही पर रोक लगा दी। गुजरात के भुज में भी सैलाबी आफत देखने को मिली। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई। बस स्टेशन समेत कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आए। आधा हिंदुस्तान मानसूनी बारिश के चलते आफत की मार झेल रहा है। ये आफत अभी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे। काफी एक्सपायर हो चुकी है और उसकी डेट खत्म हो चुकी है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको फ्यूल नहीं मिलने वाला है। डिटेल्स रिपोर्ट में देखिए। क्या आप 10 साल से पुरानी डीजल या फिर 15 साल पुरानी पेट्रोल इंजन गाड़ी चलाते हैं? तो सावधान, दिल्ली में आपको तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल 1 जुलाई से दिल्ली के पेट्रोल पंप पर उन तमाम गाड़ियों पर नजर रखी जाएगी जो EOL यानी एंड ऑफ लाइफ हैं। मतलब ये कि अगर आपकी गाड़ी 10 साल से पुरानी डीजल या फिर 15 साल पुरानी पेट्रोल इंजन है, तो आपको दिल्ली में फ्यूल नहीं मिलेगा। ये जो कैमरे आप पीछे देख रहे हैं, ये ANPR कैमरे हैं। ये ANPR कैमरे जो है वो कैप्चर करते हैं नंबर प्लेट्स को, और अगर जो गाड़ियां
जो 10 साल या 15 साल पुरानी है, डीजल या पेट्रोल उन पर डिपेंड करता है, वो गाड़ियां अगर पेट्रोल पंप पर पहुंचती हैं और ये कैमरा उनको रिकॉग्नाइज करता है तो उन गाड़ियों को तेल नहीं दिया जाएगा। सरकार बदलने के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद तेज हो गई है और अब तो 1 जुलाई से नया नियम लागू होने जा रहा है। उसके मुताबिक 4 व्हीलर वाहनों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, 2 व्हीलर वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा पुरानी गाड़ियों को जब्त भी कर ली जाएगी। इसको लेकर दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर निगरानी टीमों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पब्लिक ने कुछ लड़कों को पकड़ा और वो लड़के लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने का या कहिए उनके ऊपर बुरे हालात हो गए कि घरों में बाढ़ का पानी घुस आया है, तबाही देखने को मिल रही है। देखिए, सब कुछ बहा ले जाने को आतुर सैलाब की यह तस्वीरें राजस्थान के येलो सिटी यानी जैसलमेर की हैं, जो जैसलमेर गर्म रेगिस्तान के लिए मशहूर है। तपती गर्मी में एक एक बूंद को तरसता है, लेकिन जब यहाँ भी मानसून पहुंचा तो क्या सड़कें, क्या गलियां, चौक चौराहे तक में पानी ही पानी नजर आया। सैलाब का ऐसा बवंडर देखकर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि वो जैसलमेर में रहते हैं। जैसलमेर के इस अस्पताल की तस्वीरें देखिए। पूरे अस्पताल परिसर में पानी ने कब्जा कर लिया है, जहाँ सब कुछ पानी में डूबा नजर आ रहा है। जैसलमेर के लोगों ने कभी सोचा तक नहीं था कि यहाँ भी इतनी बारिश होगी कि बाढ़ जैसा मंजर हो जाएगा। हैरानी तो यह है कि जैसलमेर और आसपास के इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है, जिसके बाद कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जैसलमेर में शुक्रवार को 68 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा है, जो पिछले 10 साल में जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। इससे पहले 2019 में 21 जून को 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। जैसलमेर की अमर सागर की तस्वीरें देखिए। मानसून की पहली बारिश में ही अमर सागर भी लबालब हो गया है। अब आपको खबर बताते हैं यूपी के पीलीभीत से। बड़ी अजीबोगरीब सी खबर है, क्योंकि अस्पताल के अंदर आधा दर्जन लोग घुसते हैं और उसके बाद में मारपीट करते हैं कर्मचारियों के साथ।